जब नेत्र खुले तो जो पैताने होगा वही दिखेगा। तो उन्होंने कहा बताओ अर्जुन। दुर्योधन बोला अर्जुन क्या बताए, मुझसे पूछो पहले, मैं पहले आया हूँ। कहले तुम पहले आए हो, मैंने तो पहले इसको देखा है। भगवान कृष्ण से कोई जीत सकता है? तो मैंने तो अर्जुन को देखा है। कहले मैं पहले आया हूँ। कहले आए हो, तुम पीछे बैठे हो, मैंने नहीं देखा ना। प्रथम दृष्टया, पहली दृष्टि जिस पे होगी वही तो सत्य पहला माना जाएगा। मेरे पास दो चीज हैं, एक पल्ले में मैं हूं और एक में मेरी एक अक्षौणी सेना, यादव वंशी सेना। तो दुर्योधन बड़ा खुश कि दोनों में से एक चीज चाहिए, मुझे सेना दे दो। कहला ठीक ले जाओ। अर्जुन चाहते थे मुझे तो कन्हैया चाहिए, कन्हैया ले लिए। उन्होंने कहा बस नाथ आप ही की जरूरत थी, मुझे सेना से क्या लेना देना। तो वो एक अक्षौणी सेना उसको दे दी, तो वो चला गया। ऐसे ही मल्ल इनके जो मामा हैं शल्य, इनके युधिष्ठिर के शल्य मामा हैं, लेकिन जब वो आ रहे हैं युद्ध के लिए उनसे मांगने का, तो रास्ते में इतनी खातिर की, इतनी खातिर कि वो इतना आकर्षित कर लिया कि उनको लगा कि अरे इसी के पक्ष में शायद लड़ना होगा, इतनी सेवा का उससे उनसे हाँ करा लिया। तो वो चालाक, ऐसे बहुत से लोग ये प्रश्न करते हैं कि वो धर्मात्मा थे और ये दुराचारी था, तो इसमें सेना ज्यादा कैसे हो गई? दरअसल उन लोगों के वनवास जाने के बाद 13 वर्ष हो गए ना, और वनवास जाने के बाद में इतने लोगों की इसने चाटुकारिता की, इतनी चमचेगिरी की, इन लोगों को अपने बस में कर लिया। ऊपरी बनावटी चाटुकारिता दिखा दिखा के तो वो उसके बस में हो गए और उनको लोलुपता दे दे कि दो जीत जाऊंगा तो मैं ये राज दे दूंगा, तुम्हें वो दे दूंगा। जैसे कर्ण को अंग देश दे दिया, अंग देश का राजा बना। तो ऐसे ही उन्हें लालच दे दे के इतने अपनी 11 अक्षौणी सेना कर ली, और 11 अक्षौणी सेना और 7 अक्षौणी। तो इस प्रकार से वो दुराचारी, और उनको जब बंदी बनाने लगा तब उन्होंने अपना विराट स्वरूप दिखाया और यही कहा कि मुझे समाज के या लोक में आगे तक लोग आक्षेप ना लगा पाए। हम लोग भी ऐसे ही ध्यान देते ना, लोग क्या कहेंगे। तो भगवान का जो अवतार है वो भी कभी कभी बिल्कुल स्वतंत्र वो कार्य नहीं करते, वो भी क्योंकि अवतार धारण किया है लोक में, तो लोक मर्यादाओं का भी वो निर्वहन करते हैं कि लोग क्या कहेंगे उस हिसाब से, क्योंकि मेरे ही मार्ग का अनुसरण करेंगे, इसलिए वो लोक के अनुरूप ही कार्य करते हैं जिससे लोग भी अनुगमन भविष्य में कर सकें। तो यहाँ पर जो भी युयुत्सुवा यानी कि जब संधि प्रस्ताव भेज चुके, कई तरह से संधि के लिए तैयार करने की कोशिश, भरसक प्रयास कर लिया, तब हार के सब लोगों ने कहा कि अब, क्योंकि जैसे होता है ना कि युद्ध और नृत्य बिना उत्साह के नहीं करा जा सकता। नाचने के लिए किसी को खड़ा कर दो, नहीं नाच पाए, अरे अभी नहीं अभी नहीं, जब तक अंदर से ना आए। ऐसे युद्ध रणभेरी बज रही, अंदर से नहीं आएगा तब तक आप तलवार नहीं उठा पाएंगे। वीरता अंदर से आती है, तो वीरता जब अंदर से आएगी तब आप तलवार चला पाएंगे। तो रणभेरी के बजने के साथ साथ जब अंदर से वीरत्व छलकता है तो उसके लिए उत्साह चाहिए। तो यहाँ पे युयुत्सव कहा गया, यानी कि युद्ध के लिए उत्साह उनमें भर गया कि वो वही नहीं मान रहा, अब सब तैयार हो जाओ। फिर जय जयकार करके सब तैयार हो गए, तो सब तैयार होकर समवेता सब लोग इकट्ठे हो गए। तो यहाँ पर प्रथम श्लोक धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता युयुत्सव, यानी कि युद्ध की अभिलाषा से जो लोग सब लोग इकट्ठे हुए हैं, तो उनमें मामका और मेरे पांडवों ने क्या किया है संजय, इनमें दोनों ने क्या किया ये मुझे बताने का कष्ट करें। दूसरा श्लोक है, दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं वीणं दुर्योधन सदा आचार्यम् उपसंगम्य राजा वचनमाब्रवीत्। दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकम, तू शब्द से ये द्योतित हो रहा है कि उसकी चिंता और परेशान। दृष्टवा माने कत्वा प्रत लगाए देख करके, किनको देख करके? पांडवों की। नीकम माने अच्छी तरह से, व्यूणम यानी कि व्यूह रचना। दुर्योधन, तब दुर्योधन ने पांडवों की व्यूह रचना को अच्छी तरह से जब देखा कि बहुत ही अच्छे ढंग से की है, तदा माने तब आचार्यम, आचार्य कौन है यहाँ पर? द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्यम उप माने समीप, गम्य
उनके संग उनके पास गया है और राजा होते हुए वचनम रबित, और उसने ये वचन बोले। तो जब देखा कि पांडवों की सेना व्यू रचना देख करके वो एकदम से घबराया, उसको तो मालूम थी कम है, कम के हिसाब से गया। जब देखा कि ये व्यू रचना इन्होंने सूचीमुख रचना की है, और सूचीमुख रचना गुरु बृहस्पति से ये अर्जुन सीख के आए थे, और युधिष्ठिर ने कहा कि जैसी स्थिति हो उसी के हिसाब से तुम ये व्यू रचना करना, चाहे सूचीमुख हो या व्यूकार हो, कैसे भी जैसे तुम्हें लगे उस समय अपने हिसाब से ये जो तुमने देखा सीखा है उसका पालन करना। तो जब देखा कि कम सेना होते हुए भी इतनी दिख रही है, तो दौड़ करके वो आचार्य के पास गया, द्रोणाचार्य के पास। राजा है, राजा को तो अपनी जगह रहना चाहिए, लेकिन वहां जाके वो घबरा के मतलब गया, और जाने से उसकी घबराता तभी तो आदमी जाता है कि भाई ऐसे ऐसे ये मतलब हो गई, तो अब क्या करें, आचार्य को पहले साधें। और आचार्य को साधने के लिए वहां जाते हैं, क्या वचन कहते हैं, पश्यतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यमेति च मुमु व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। पश्यताम, इनको देखो, किनको, ये जो सेना है, एताम मतलब इससे घबराहट देखो, कितने एक एक शब्द पे बड़ा साइकोलॉजिकली है कि इनको देखो, अरे इनको तो देख ही रहे और क्या देखने आए। बस ये एताम, वो चीज चूक ना जाए। पांडु पुत्राणाम, ये सारे जो पांडु पुत्र हैं, और आचार्यम महतिम चमुम, पांडु पुत्रों ने, इन्होंने आचार्य बहुत बड़ी सेना, इतनी बड़ी सेना इन्होंने किस तरह से ये इकट्ठी की है, और किसने की है, व्यूढ़ाम, ये जो व्यूढ़ है द्रुपद पुत्र, जो द्रुपद हैं, द्रुपद कौन है, आपके शत्रु, यहाँ पर उसका नाम नहीं लिया, कौन है, उन्होंने कहा द्रुपद पुत्रेण, द्रुपद से इनकी लड़ाई हो गई थी। ये दोनों बाल सखा थे, द्रोणाचार्य और द्रुपद। द्रुपद और दोनों ने एक ही जगह से ही सीखी थी, भरद्वाज से शिक्षा दीक्षा ली। तो राजा प्रसद के पुत्र थे द्रुपद। प्रसद की मृत्यु के बाद में द्रुपद को राज्य मिल गया। द्रोणाचार्य थोड़े गरीब ब्राह्मण थे। अश्वत्थामा इनका पुत्र छोटा था, तो एक दिन वो दूध मांगने लगा, तो उनकी माँ ने आटे का घोल बना के पिलाने लगी कि बेटा यही दूध है, इसी को दूध कहते हैं। ये दृश्य जब द्रोणाचार्य ने देखा तो उनको बड़ा मार्मिक अनुभव हुआ कि मेरे बेटे के लिए दूध तक नहीं है, बड़ा अजीब लग रहा है। तो उनकी पत्नी बोली कि आपका बाल सखा मित्र द्रुपद जो है वो राजा है, तो आप जाइए राजा के पास में, कुछ ना कुछ उनसे भेंट स्वरूप लेके आइए, जिससे आप भी संपन्न हो जाएंगे। बाल सखा होने का क्या मतलब है। तो वो गए, जब गए उन्होंने बताया कि अरे हम और आप तो मित्र थे, साथ ही साथ रहे हैं, मतलब इस तरह से। तो उन्होंने कहा कि अरे आप व्यर्थ में मेरे पास आए हैं और ये सब बातें कह रहे हैं। दरअसल मित्रता तो बराबर के में होती है, मित्रता शत्रुता हमेशा बराबर के लोगों में होती है, और आप अपनी मित्रता की दुहाई दे रहे हैं। कौन सा मित्र, कैसा मित्र, मेरा कोई मित्र नहीं है। और आप अपने आप को देखिए और मुझे देखिए, आप में और मुझ में बड़ा अंतर है। ये बात उनको बहुत खल गई, और इस बात से शर्मिंदगी उठा करके वो अपने हस्तिनापुर में उनके जो कृपाचार्य साले थे वो उनके पास आकर के रहने लगे। जब हस्तिनापुर आ गए तो वहाँ भीष्म पितामह से भी परिचय हुआ। भीष्म पितामह ने कहा कि कौरव पांडवों के ये बच्चे हैं, इनको तुम मतलब शस्त्र विद्या सिखाइए। तो उनको वो अस्त्र शस्त्र की विद्या सिखाने लगे, अर्जुन और पांचों पांडव, इनको सबको जब वो सिखाने लगे, उनकी मंतव्य यही था कि जब ये सीख के मेरे शिष्य बनेंगे तो गुरु दक्षिणा में इनसे द्रुपद को ही हार के लिए और या युद्ध के लिए ललकारेंगे, और इनसे ही कुछ ऐसा गुरु दक्षिणा में मांगेंगे। जब देखा कि अर्जुन जैसा धनुर्धारी तैयार हो गया, इन सब में सबसे ज्यादा निपुण अर्जुन ही थे, और जब अर्जुन तैयार हो गए तो उनसे गुरु दक्षिणा में यही कहा कि तुम द्रुपद का राज्य मेरे चरणों में डाल दो, तब मैं समझूंगा कि मुझे गुरु दक्षिणा मिल गई। अर्जुन ने वैसे ही किया। जब हार गए द्रुपद, तब इन्होंने अपने मित्रता के कारण आधा राज्य दे दिया। जब आधा राज्य दे दिया
तो द्रुपद के अंदर लगा कि आधा दे दिया, लेकिन आधा तो रह ही गया द्रोणाचार्य के पास, वो आधा भी कैसे लौटा लूं, इसके लिए उन्होंने यज्ञ किया। और यज्ञ करने के लिए वो याज उपयाज के पास में गए, और याज के पास गए तो उन्होंने कहा कि मैं तो कर्मकांडी ब्राह्मण नहीं हूँ, लेकिन मेरा जो भाई है वो करता है, उनके पास में तुम जाओ। तो वो यज्ञ करते हैं, यज्ञ करके उसमें से धृष्टद्युम्न उत्पन्न हुआ, और पुत्र को उत्पन्न करने का एक ही लक्ष्य था कि जो द्रोणाचार्य को मार सके। द्रोणाचार्य के मारने वाला पुत्र मुझे चाहिए, जिससे कि मैं अपना पुनः उस राज्य को वापस ले सकूं। तो यहाँ पर जो द्रुपद का पुत्र है, जो विशेषण दिया है ना द्रुपद पुत्रेण, तो धृष्टद्युम्न कहीं नाम नहीं लिया है, द्रुपद का पुत्र है। और तब माने तुम्हारा धीमता शिष्य, और तुम्हारा शिष्य है कैसा, धीमता यानी कि बुद्धि वाला, धी माने बुद्धि, मता माने बाला, तो धी वाला बुद्धिमान। बुद्धिमान क्यों लगाया, अगर आपका शिष्य इतना बुद्धिमान है तो गुरु कैसा होगा, और ज्यादा, क्योंकि तुम्हारा ही है, तुम्ही ने सिखाया। तो तुम्हारा जो शिष्य है तो सीखा इन्हीं से उन्होंने, और तुम्हारा शिष्य तो दो विशेषण हुए, एक तो वो द्रुपद का पुत्र है, उसने धृष्टद्युम्न क्यों नहीं कहा, उन्होंने कहा अगर कह देंगे तो जो आकाशवाणी हुई थी कि ये धृष्टद्युम्न द्रोणाचार्य का हंता होगा, तो कहीं इनको भय ना बैठ जाए, अभिनिवेश यानी कि मौत का भय ना दिख जाए, इसीलिए उन्होंने डर के मारे नाम नहीं लिया। मनोवैज्ञानिक तरीके से नाम लूंगा तो सीधे सीधे ये कहीं डिप्रेशन में ना चले जाए, इसलिए घुमा फिरा के बात कही, द्रुपद पुत्र और तुम्हारा शिष्य लेकिन बुद्धिमान है, तो फिर आपकी बुद्धि से कहाँ जीत पाएगा, क्योंकि तुम्हारा शिष्य है, तुम्हारा शिष्य है तो तुम्हारे अंडर में है। तो इस तरह से विशेषण लगा के करता है। फिर आगे अत्र सूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथ दृष्टकेतु चेकितान् काशीराजश्च वीरवान् पुरुजित कुन्ती भोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गव युधामन्युश्च विक्रान्त ओते मौजाश्च वीरवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथम्। अब यहाँ पर कौन कौन हैं उनका विवरण देते हैं कि अत्र सूरा, यहाँ पर बड़े बड़े सूरवीर हैं, बड़े बड़े धनुषधारी हैं। सबसे बड़े तो भीम ही हैं, भीम के बराबर अर्जुन, और उनके समकक्ष बड़े बड़े एक से एक युयुधानो विराट वही हैं जिनके यहाँ ये अज्ञातवास में रुके थे, और अज्ञातवास में इनकी पुत्री उत्तरा थी, उत्तरा के साथ ही अभिमन्यु का विवाह हुआ था। द्रुपदस्य और द्रुपद के पुत्र दृष्टिकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरजीत, कुंती भोज और ये इनके मामा हैं, कुंती के भाई हैं। शैब्यश्च उनके ससुर हैं, नरपुंगम, युधामन्युश्च, द्रौपदश्च सर्वे, मतलब सभी के सभी, मतलब युयुधानों को सात्विकी भी कहा जाता है, जो उन्होंने पहले साथ दिया था जब बंधन में डाल रहे थे दुर्योधन उस समय भी। तो ये सब के सब सूरवीर हैं, एक से एक धनुर्धारी है, जिनमें कहीं किसी को न्यून नहीं बताया जा सकता, एक से एक वीर रुके हुए हैं, बने हुए हैं। यहाँ पर सातवां है अस्माकं तु विशिष्टाये तानि बोधदिजोतम नायकामं सैन्यस्य संज्ञार्थं मान अस्माकं हमारी भी तू विशिष्टा ये तानि बोध दुजोत्तम, उनको कह रहे हैं हे द्विज में उत्तम, हे आचार्य द्रोणाचार्य, हमारी ये जो है ना सेना ये भी कम नहीं है। जब कम नहीं तो घबरा क्यों रहे हो,
तो यहाँ पर वो कह रहा है कहीं ऐसा ना हो कि इनके ऊपर कोई वैसा प्रभाव पड़ जाए कि वहाँ तो बहुत बड़े बड़े हैं और ये कहीं पीछे ना हट जाएं। तो डरते हुए कह रहे कि नहीं, हमारा भी मतलब कम नहीं है, हम भी कोई बहुत बड़े बड़े हैं, आप चिंता मत करिए। नायका मम सैन्य संजार्थ तान ब्रवी, यहाँ पर भी इतने बड़े बड़े लोग हैं और उनको भी आप समझ लीजिए और मैं उनको बतलाता हूँ जिससे आपको और वो सेना है जिसके आप नायका मम सेना, मेरी सेना के तो आप ही नायक हैं और मेरी सेना के आप नायक हैं, तो वो कम कैसे हो सकते हैं। और आपके संज्ञार्थ के लिए, आपकी संज्ञान में लाने के लिए मैं उनके भी नाम बताए देता हूँ जिसमें आपको ये ना रहे कि कहीं हमारी सेना कम है। यहाँ पर देखिए वो अपने हीनता को किस तरह, वो जानता है कि भीम किस कोटि का है, अर्जुन किस कोटि के धनुर्धारी हैं, वो सब जानते हुए कैसे उसका मनोबल बना रहे, अपनी हीनता को कैसे आवरण चढ़ा रहा है। कभी कभी होते हैं जो लोग बहुत छोटे होते हैं तो बहुत धनाढ़ होने का अभिनय करते हैं, बहुत त्यागी होने का अभिनय करते हैं, नहीं मिला तो अरे हमें चाहिए ही नहीं था। तो ऐसे ही यहाँ पे दुर्योधन वैसे ही बच्चे जैसी बात कर रहा है कि नहीं हमारी भी सेना कम नहीं है। तो भाई पहले उनकी बताने की क्या जरूरत थी, जब तुम्हारी कम नहीं है तो घबराहट क्यों हो रही है, क्यों तुम उनकी सेना का पहले विवरण देके फिर अपनी बता रहे हो। नहीं तो अपनी ही बताते कि हमारे यहाँ ऐसे ऐसे है, हमारे भी कम नहीं है, ये है वो है। पहले तुमने उनका बताया कि गुरु तैयार हो जाए पूरी तरह से, ये कह के अरे हम भी कम नहीं है, कोई वो नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर कह रहा है कि अब हम अपनी भी, जहाँ जिसके आप नायक हैं उनके भी आप जानकारी में ले लीजिए, वो भी कम नहीं है। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्च अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्ति तथैव च। भवान आप तो हैं ही, भगवान माने आप हैं, और भीष्म दोनों भाई अपने आप में अलग ही विभूति हैं। कर्ण को आप जानते ही हैं, कृपाचार्य, समितिंजय, संग्राम विजयी है। कोई भी इनमें से ऐसा नहीं है कि जो मतलब अश्वत्थामा है, विकर्ण है, सोमदत्ती यानी कि सोमदत्त के पुत्र, तथा और भी बहुत सारे लोग इस तरह के हैं जिनको हम भूरिश्रवा है, सोमदत्ती कहा गया, सोमदत्त के पुत्र होने का कारण। तो यहाँ पर भी हमारे भी कम नहीं है। भीष्म को तो आप जानते ही हैं, और फिर आप हैं, यानी कि पहले से ही चढ़ा दिए। जिसमें आप हो तो उसमें फिर क्या कहना, आप तो आप ही हैं फिर, तो उसकी क्या कहना। तो यहाँ पर भी भगवान है, बस आप ही आप हैं, तो उसको आप ध्यान रखिए। 9वें श्लोक में अन्य च बहव सूरा मदर्थे त्यक्त जीविता नाना शस्त्रु प्रहरण सर्वे युद्ध विशारद। अन्य चा बहव, और भी बहुत सारे हैं, ऐसा नहीं आप ही लोगों तक केंद्रित है, बहुत सारे लोग हैं। सूरा बड़े बड़े सूरवीर हैं, और मदर थे मेरे लिए त्यक्त जीविता, जीवन त्यागने के लिए खड़े हैं। यानी कि उसको मालूम है कि सब मरेंगे ही मरेंगे, तो वो पहले से ही कह रहा है कि ये तो सब मरे ही हुए, समझो अपनी हार समझ रहा है। कहीं सबकॉन्शियस माइंड में उसकी हार ये है कि शायद ये जो खड़े अपने प्राण न्यौछावर करने के लिए खड़े। अरे भैया जब लड़ने आए तो जरूरी है कि प्राण न्यौछावर ही करें। त्यक्त जीविता से मनोविज्ञान पता लग रहा है कि उसको कहीं कोने में छिपी है बात कि हार तो जाएंगे, भीम और अर्जुन से हम कहाँ जीतने वाले। तो अन्य चा बहव, अन्य और भी, बहव माने बहुत सारे, सूर हैं, मद अर्थे मेरे लिए, अर्थे माने लिए, मद माने मेरे, त्यक्त, त्यक्त माने त्यागना, और जीविता जीवन त्यागने के लिए खड़े हैं। नाना